Hello beautiful souls, welcome to my channel शिव शक्ति हील थ्रू टैरो. होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ. उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिव है अपने अपने लाइफ में. तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं. आज की रीडिंग जो होने वाली है वो ये है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ. ठीक है, आपके लव लाइफ में अब आगे क्या होने वाला है. ठीक है, या तो फिर जिस पर्सन के साथ हो उनके साथ क्या होने वाला है. ठीक, या तो फिर कंप्लीटली कौन सा एक नया चैप्टर आपके लव लाइफ में शुरू होने वाला है. ठीक है, ये आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे. तो ये एक पिकअपाइल रीडिंग है. ठीक है, जो भी पिकअपाइल के लिए नए हैं उन्हें मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स का डिवीजन किया हुआ है. ठीक है, आपको जिस भी पाइल की तरफ पुल फील होता है आपको इंट्यूटिवली किसी एक पाइल को चुनना है. ठीक है, ये एक दिया का डिजाइन है. ठीक है, एंड दिस इज द अनदर डिजाइन. ठीक है, ये देयर आर 2 डिजाइन्स. ठीक, डिजाइन की तरफ पुल फील होता है, आप उस पाइल को चूज कर सकते हो. ठीक है, इंट्यूटिवली अगर आप चूज नहीं कर पा रहे हो, so I have given the second option which you can check in the description box. और थर्ड ऑप्शन ये है कि आप रीडिंग को स्टार्ट कीजिए देखना. अगर ये रेजोनेट हो रही है तो यू कैन कंटिन्यू टू वॉच द रीडिंग. अगर आपको दोनों की तरफ फुल फील होता है ना, दोनों पाइल्स की तरफ फुल फील होता है, तो आप दोनों की रीडिंग्स देख सकते हो. ठीक है, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेडिटेट करें, वीडियो को पॉज करें. ठीक है, आपके पर्सन का या फिर जो कुछ भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो उसको इमेजिन करें, ठीक है, विजुअलाइज करें, उनका नाम लीजिए 3 बार. ठीक है, इनहेल एक्सेल कीजिए और फिर एक पाइल को चूज करके पीसफुल एंड क्वाइट माइंड इस रीडिंग को देखिए. ठीक है, टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. यू कैन गो चेक एंड एंजॉय योर रीडिंग. सो सी यू इन योर रीडिंग. हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस दिए के डिजाइन को चूज किया है, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग. लेट्स व्हाट इज कमिंग इन योर लव लाइफ. सबसे पहले हम ना 2 मास्टर कार्ड्स आपके लिए साइड में रखेंगे. ठीक है, जो हम एंड में चेक करेंगे. ठीक है, आंसर्स हम साइड में रखेंगे. ठीक है, दैट वी विल चेक इट एट द एंड ऑफ द रीडिंग कि एंजल्स को क्या बताना है, क्या सजेस्ट करना है आपको. ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी ये मास्टर कार्ड्स हम देखेंगे. सबसे पहले ना हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या है. ठीक है, सबसे पहले वी विल चेक इट आउट कि आपकी एनर्जीज क्या है. लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज क्या है. ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए, इसे पर्सनलाइज रीडिंग ना समझे. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ये एक कार्ड गिर गया है. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ये शफलिंग का पार्ट आप मिस मत किया कीजिए, क्योंकि तभी आप एनर्जी से जुड़ते हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बॉटम ऑफ द डेक द हेरोफेंट. ओके, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ योर एनर्जीज फर्स्ट. ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो ना आपको जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं ना, बहुत प्रयास मतलब बहुत डिफिकल्टी के बाद मिलती है. फिर वो चाहे प्यार हो चाहे पैसा हो. ठीक है, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आपने फेस किए हैं. ठीक है, इस लाइफ टाइम में आप हमेशा से है ना एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हो. ठीक है, और आपकी एनर्जीज ऐसी है लाइक आप कभी गिव अप नहीं करते हो किसी भी चीज में. ठीक है, प्यार में बहुत धोखे खाए हैं आपने. यू आर ए वेरी काइंड ऑफ आप अपने रिलीजन को फॉलो करने वाले पर्सन हो, भगवान को मानने वाले पर्सन हो. आप एक ऐसे पर्सन हो जो चैरिटी डोनेशन भी आप
करने में विश्वास रखते हो, ठीक है, फैमिली को रिस्पेक्ट देना में हमेशा से एक ना जज्बा है कि हमेशा से आप है ना, अगर प्यार में हो तो प्यार में भी आप डीपली उसे फील करके जीना चाहते हो, ठीक है, आई मीन लाइक कि उस प्यार की डेप्थ में जाना चाहते हो आप, ठीक है। यू आर नॉट ए पर्सन की उसमें से आपको क्या लर्निंग्स मिल रही है ना, और उसमें से क्या आपको लेसन्स मिल रहे हैं ना, वो भी आप सीखने का प्रयास करते हो, ठीक है। फिर वो चाहे प्यार हो, पैसा हो, करियर हो आपका, यू आर ए काइंड ऑफ पर्सन हु विल गो इनटू द डेप्थ ऑफ दैट सिचुएशन, ऐसे पर्सन हो आप, ठीक है। चलिए ना, प्यार में बहुत हार्डशिप्स देखी है, आपको इजीली प्यार मिला नहीं है जिंदगी में, आपने हमेशा प्यार को निभाने की कोशिश की है, पर सामने वाले इंसान ने, फिर वो आपकी फैमिली क्यों ना हो, फिर वो आपके सराउंडिंग क्यों ना हो, किसी ने आपको समझ के लिया नहीं, ठीक है। करंट एनर्जीज ऑफ योर्स विच यू हैव फेस्ड और विच यू आर फेसिंग ऑल्सो राइट नाउ, ठीक है। यू डोंट गिव अप ऑन थिंग्स, यू आर ए वेरी बोल्ड पर्सन। हमेशा एक पॉजिटिविटी रही है कि जो आप कितना मर्जी कुछ भी हो जाए, बट आप कभी चीज को आप हासिल करके ही रहोगे, ऐसी काइंड ऑफ आपकी एनर्जीज है। एट द सेम टाइम जगलिंग भी एनर्जीज होती है आपकी, मतलब आपको कभी कभी क्लियरिटी नहीं होती है चीजों की, कभी कभी आप बहुत स्टक और कंफ्यूज्ड भी फील करते हो, तो है ना बहुत सारे ना स्पिरिचुअल प्लेसेस भी विजिट करना। बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या आया है, द एरोफेंट आया है, ठीक, मतलब चीजों की ना डेप्थ में, गहराई में जाना पसंद है, ठीक है। जो भी अगर आप इफ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो, यू विल गो टू द डेप्थ, और मतलब आप कुछ ऐसा भी कर रहे हो ना विच इज अगेंस्ट द सोसाइटी, ये भी हो सकता है, मतलब विच डोंट मैच द सोसाइटी, मीन्स लाइक आपको भगवान से भी प्यार है, बट है ना आप दुनिया को एक अलग नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप रिस्पेक्ट करते हो सोसाइटी को, और रिलीजन, ये सारी चीजें भी आप फॉलो करते हो, बट साथ साथ है ना आपके ना कुछ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कुछ थॉट्स है इस सोसाइटी को लेके, ठीक है। और देखिए आप है ना पास्ट में भी बहुत जीते हो, ठीक है, पास्ट में बार बार पीछे मुड़ के देखते रहते हो कि जिंदगी में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूमती रहती है। सो यू ऑलवेज लुक बिहाइंड पास्ट में क्या, तो बहुत सारी चीजों में आप उलझ के रह जाते हो पास्ट के वजह से, है ना। जो कुछ भी इस लाइफ टाइम में आपके साथ पास्ट में हुआ है ना, उसका थॉट मतलब आप चलते रहते हो, जिसके वजह से है ना आप इमोशनली बहुत ड्रेन फील करते हो खुद को, ठीक है। आप बहुत फाइट करते हो अंदर ही अंदर उस चीज से निकलने की, बट आपको ना कहीं कहीं पे समझ नहीं आता है कि वो कैसे ओवरकम करे, ठीक है। ये एक सिचुएशन आपकी हो सकती है, और आप ऐसे एनर्जीज में हो जहां पे जैसे कि मैंने बोला आपको कि आप चाहते तो बहुत कुछ हो जिंदगी में, बट मिलता बहुत कम है आपको, ठीक, बहुत हार्डशिप करनी पड़ती है कोई भी चीज हासिल करने के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी, फाइनेंसेस। आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं पैसों को लेके, ठीक है। दिस इज योर एनर्जीज, और आपको ऐसे प्यार की तलाश है ना, जो अब तक आपको जो प्यार मिला नहीं है ना, आपके शायद से बड़े बड़े सपने भी नहीं है, मतलब प्यार को लेके, क्योंकि आपने ना बहुत कुछ देख लिया है, और पास्ट में जो आपके दिमाग में चलता रहता है ना, जिस आपकी सिंपल सी रिक्वायरमेंट हो सकती है, वे यू जस्ट वांट ट्रू लव। मटीरियलिस्टिक लाइफ में क्या होता है कि यू थिंक अबाउट about the status of that person, about rest all things, हम सब कुछ कंसिडर करते हैं when we love a person। ये अब कलयुग में चल रहा है, बट आपकी सोच अलग है, इसलिए मैंने बोला ना आप सोसाइटी से कुछ अलग सोचते हो, मतलब यू आर नॉट द वन हु थिंक्स अबाउट आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि आप पैसों को देख के तोल माप के ही किसी से प्यार करोगे, नहीं, आप ऐसे पर्सन नहीं हो। पास्ट आपको बहुत हिंडर करता है, बिकॉज ऑफ विच आप लूप में रह जाते हो, ठीक है। और देखिए आप ना चाहते हो कि आप कोई प्रपोजल लेके आए, ठीक है, आप उसको जानो, वो आपको जाने, और एक डीप कनेक्शन, एक डीप लेवल का कनेक्शन आप चाहते हो, ठीक है। और आप चाहते हो कि उनके साथ जिंदगी आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, उनके साथ बहुत सारी ऐसी नई चीजें आप करना चाहते हो जो जिंदगी में आपने की नहीं है, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज में है, ठीक है, पेंटिकल्स। तो आपको आपकी डिजायर जो है ना वो ऐसी है कि वो जो पर्सन होगा, ठीक है,
वो एक ऐसे लेवल पे भी होने चाहिए जो आपके साथ मेल खाए, इन द सेंस कैसे कि लाइक आपकी जैसी सोच है ना वैसी ही वो पर्सन होनी चाहिए. इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर थॉट्स. द थॉट्स शुड मैच विद दैट पर्सन. आई मीन लाइक अगर आप सोचते हो कि आपके लिए सक्सेस का मायना ये हो सकता है कि यू फील लाइक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना जिसके पास पैसों से भी ज्यादा नॉलेज हो चीजों का, और जिसने एक्सपीरियंस करके जिंदगी को जिया है, और जिसको जिसको रिस्पेक्ट किया जा सकता है. सिंपली एक प्यारा इंसान चाहते हो, ठीक है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, आप चाहते हो कि एक ऐसा कोई इंसान हो जिससे आपको आपको ट्रू अटैचमेंट फील हो, ये आप चाहते हो. ठीक, देखिए जो भी पर्सन, आपकी एक्सपेक्टेशंस ये है ना कि वो पर्सन तो देखिए रिच इज ए सेकेंडरी पार्ट फॉर यू, बट मोर देन दैट ना आपको एक सच्चा पर्सन चाहिए जो ना अंदर से सच्चा हो. ठीक है, मतलब प्योरिटी ऑफ हिज हार्ट मैटर्स टू यू. ठीक है, जो उनमें क्वालिटीज होनी चाहिए ना वो ऐसी होनी चाहिए कि लाइक यू शुड फील ड्रॉन टू बी विद दैट पर्सन. और ऐसा लगता है ना कि जो भी रिश्ते नाते अब तक आपको मिले, ठीक है, उन सब के लिए आप बने ही नहीं थे. ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि यू आर मेंट टू बी विद ए पर्सन हु डिजर्व्स यू. ये थॉट आपके दिमाग में चलते रहता है. ठीक है, उसके बाद देखिए लॉट ऑफ अप एंड डाउन इन योर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इमोशंस. आपके इमोशंस को बहुत बुरी तरीके से वो हैमर किया गया है, बिकॉज ऑफ विच ना अगेन यू थिंक ऑफ, देखिए इस पर्सन को भी देखिए कि लाइक बिकॉज ऑफ विच है ना आप ना ऐसे फेज में चले गए हो जहां पे अब आप शायद से ना एक अनडिसिप्लिन लाइफ भी जी रहे हो, जंक खा लेते हो, आपका ध्यान खुद पे नहीं है, मतलब स्ट्रेस की वजह से ना आप ओबेसिटी अट्रैक्ट कर रहे हो. ठीक है, देखिए जो लोग बहुत ज्यादा मोटे होते चलते हैं, मोटे होते हैं ना, वो एक्चुअली मोटापा उनका क्यों होता है पता है? एक तो बहुत दो टाइप के लोग होते हैं. एक तो ना बहुत खुश रहने वाले लोग जो होते हैं, जो एकदम सेटिस्फाइंग होते हैं ना, वो एक तो मोटापा अट्रैक्ट करते हैं. या तो फिर एक ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रेस की वजह से ना कुछ भी खा लेते हैं, मतलब कंटिन्यूस उनको ना अपने स्ट्रेस से, देखिए अल्कोहल भी उसी का एक लोग क्यों भागते हैं अल्कोहल के पीछे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें शांति मिलेगी वो सारी चीजें करके, बट उन्हें ये समझ नहीं आता है कि they are actually into that depression because of which they are finding the solution which is a temporary solution. ठीक है, तो कोई ड्रिंक्स या फिर ऐसा कुछ नहीं है, बट देन आप में वो चीज है, आप या फिर बहुत मीठा खा लोगे. इंसान है ना डिप्रेशन में और स्ट्रेस में होता है ना, तो उसको बहुत मीठा खाने का मन करता है, उसको बहुत जंक खाने का मन करता है, बहुत सारी चीजें आप गलत करने का मन करता है, बिकॉज ऑफ विच आप ना ओबेसिटी को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, आप मोटापे को भी अट्रैक्ट कर रहे हो. ठीक है, आपके लाइफ में ऐसी सारी स्थिति आ गई है ना, मतलब यू हैव गॉन थ्रू सो मच इन लाइफ कि आपको ऐसा लगता है कि ये लड़ाई तो एंड तक लड़नी है, लाइफ है. ठीक है, तो आप कुछ कुछ चीजों को ना बोल्डली फेस करना चाहते हो, बट अगेन आपको ये फील होता है कि मतलब क्या ही करना. आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आई डोंट वांट टू फाइट विथ एनीबडी नाउ. ठीक है, आप हो तो बोल्ड, आप में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकते हो, बट समटाइम्स ना यू डोंट वांटेड टू. नाउ यू हैव लाइक बिकम अ पर्सन शांति चाहता है. ठीक है, जो पीस में रहना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि आपकी शांति देखिए भंग हो चुकी है. ठीक है, आपकी शांति बहुत लोगों ने भंग की है, इन द सेंस आपके इमोशंस की कदर नहीं की है लोगों ने. ठीक है, पास्ट की चीजें आपको बहुत सताती रहती है, जिसके वजह से आप बार बार पीछे मुड़ के देखते रहते हो कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ क्यों हुआ, ये सब स्ट्रेस में आप रहते हो. तो दिस इज द एनर्जी ऑफ योर्स. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ना कि आपके ना अब लाइफ में आगे प्यार से रिलेटेड क्या होने वाला है. ठीक है, अब तक हमने देखा कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है. ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड इट आउट कि आगे आपके लव लाइफ में क्या होगा, हम देखेंगे. ठीक है, आगे आपके लव लाइफ में क्या होगा. ठीक है,
आगे आपके लव लाइफ में क्या होगा, लेट्स सी। ओह वाओ, डेफिनेटली समबडी इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ, ठीक है। और ये इसी लाइफ का कोई पास्ट में से कोई हो सकता है, या फिर कंप्लीटली फ्रॉम द पास्ट लाइफ से हो सकता है पर्सन, बट समबडी इज कमिंग इन योर लाइफ डेफिनेटली। और ये पर्सन है ना बहुत ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, व्हाट अ लवली एनर्जी दिस इज। बहुत बहुत ही खुश हो जाइए, कॉन्ग्रेचुलेशंस आई वुड से, बिकॉज कोई ऐसा आपकी जिंदगी में आ रहा है जो आपको वाओ वाओ, एस ऑफ कप्स, अमेजिंग, आई मीन वाओ। ओके, वाओ, आई मीन वेरी नाइस, वाओ। मतलब कार्ड्स को देखिए आप, क्या कार्ड्स आए हैं, वाओ। देखिए, आई वुड से, आई वुड गिव ओनली वन सजेशन टू यू कि पास्ट को भूल जाइए। पास्ट की चीजें सताती है ना, आप एक जर्नलिंग कीजिए और उसको सारा कुछ वो पेपर लेके जला दीजिए, ठीक है। सब कुछ भूल जाइए। कार्ड्स देखिए क्या आए हैं, लेट्स स्टार्ट विद दिस, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपके लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप आ रहा है जो या तो फिर ये एक कोई रिलेटिव्स में से हो सकता है, दूर दूर का रिश्तेदार, या फिर आप कहीं पे ऐसे रिलीजियस जगह पे जाते हो, आपका कुछ एक रूटीन हो सकता है, वे यू गो, वहां पे भी आप उस पर्सन को मिल सकते हो, या फिर कोई लेडी के थ्रू आप ना किसी को मिल सकते हो, एंड दैट लेडी वो लेडी या फिर कोई एल्डरली फिगर होगा जिसके थ्रू आप उस पर्सन को मिलोगे, ठीक है। ये कोई रिलीजियस धार्मिक प्लेस में आप मिल सकते हो उस पर्सन से, ठीक है, या तो फिर कंप्लीटली आप इसी जन्म के चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो, ठीक है। आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत सालों से आप मिले नहीं हो उस पर्सन से, अचानक से वो पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा, वाव। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या आया है, वाव। मतलब जो भी पर्सन आएगा आपकी जिंदगी में ना, आई मीन लाइक वो लिटरली दैट पर्सन विल वांट यू टू गेट मैरिड टू हिम और हर, ऐसी एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो फर्स्टली तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं ना। जो भी आपने देखिए आपकी एनर्जीज में क्या आया था, ठीक है, यू आर कंप्लीटली इमोशनली ड्रेन्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसहार्टेड, स्ट्रेस्ड, और बहुत सारी चीजों से आप गए हो, बट just see the card. This card is showing that definitely somebody is going, this can be your soulmate as well, ये आपका soulmate हो सकता है। और ये पर्सन है ना आपको ऐसी एनर्जीज में लेके जाएगा वेयर यू विल कंप्लीटली फील अपलिफ्टेड, हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करेगा ये पर्सन आपको, ठीक है। जिस भी सिचुएशन से आप गए हो ना उससे निकालने में आपको मदद करेगा, वो इतना प्यार करेगा जो आप चाह रहे थे ना। देखिए एस ऑफ कप्स, जो आप जिस तरह का प्यार चाह रहे थे, ठीक है, एक ऐसा पर्सन होगा, पर्सन विल बी वेरी मच, ये पर्सन आपसे बहुत 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 प्यार करेगा, ठीक है। जो भी डाउट्स अभी तक आपको थे ना, कमिटमेंट इश्यूज थे, आपको डाउट्स थे रिलेशनशिप को लेके, वो सारा कुछ इस पर्सन के आने के बाद दूर होगा। आपको जो धोखे मिले हैं प्यार में, जो कुछ आपने सहा है ना, उस चीजों की भरपाई होने वाली है अब आने वाले समय में, ठीक है। यू आर गोइंग टू मीट समबडी हु विल वैल्यू यू, कि इंटरनल सेल्फ से वो पर्सन प्यार करेगा। जो सच्चा प्यार आप ढूंढ रहे हो, जो चाहते हो, वो आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको इतना रिस्पेक्ट देगा, आप सब कुछ भूल जाओगे पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, और इसका नतीजा देखिए ये शादी तक जा सकता है। वाओ, आई मीन लाइक सी द कार्ड्स, विश कम ट्रू। आप जिस तरीके का पार्टनर चाह रहे हो ना, वो पार्टनर आते हुए, वो चीजें अट्रैक्ट होती हुई दिख रही है, ठीक है। पर्सन में है ना, ये पर्सन बहुत ही ग्राउंडेड होगा। तो देखिए क्वीन ऑफ कप्स इन द सेंस कि बहुत इनमें है ना बहुत सारी ऐसी खूबियां होंगी जो आपको अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है।
मनी वाइज ऑल्सो ही विल बी रिच, ठीक है, बट उससे भी ज्यादा ना इमोशनल सपोर्ट वो आपको देंगे। देखिए बहुत सारी ऐसी खुशी देंगे ना जो आपने अभी तक शायद से, जो आप डिजर्व करते थे बट आपको कभी मिली नहीं है, उस तरीके की खुशी आपको मिलने वाली है, ठीक। आई मीन लाइक somebody इज डेफिनेटली कमिंग, देखिए somebody इज कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो कोई प्रपोजल, देखिए सब प्रपोजल के कार्ड्स है, वाओ, आई मीन लाइक सच में आपकी जिंदगी में कोई आ रहा है, ठीक है, एंड दिस विल बी इन ए वेरी नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर की एनर्जीज है ये, ऐसे भी नहीं है कि 2-3 साल के बाद, ये नियर फ्यूचर में, ये 4-5-6-7, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 1 साल में ये पर्सन आपकी जिंदगी में आ सकता है, ठीक है। और इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ जो एक टर्निंग पॉइंट लेगी, मतलब नए फेज में, कंप्लीटली एक अलग एनवायरनमेंट में, एक कंप्लीटली एक नए एटमॉस्फेयर में आप चले गए हो, ठीक है। तो आपको ये फीलिंग आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि यू नो जो प्यार आप डिजर्व करते हो, जो आपको मिला नहीं है, उस तरीके का प्यार आपके लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। ये इंसान है ना आपको इतनी खुशी देगा, इतना कुछ प्रोवाइड करेगा, मतलब जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ लग्जरियस कंफर्ट, दैट पर्सन विल प्रोवाइड, बिकॉज वो पर्सन के पास है ना वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। और वो सिर्फ ना ही पैसों से बट आपके एनर्जीज को वो अपलिफ्ट करेगा। देखिए ना, सूदिंग कामिंग एनर्जी में वो लेके जाएगा पर्सन, ठीक है। और आप जो डिजर्व करते हो ना जिस तरीके का प्यार, उस तरीके का प्यार आने वाला है। आई मीन लाइक यू नो 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब वो प्रपोजल, डेफिनेटली कोई प्रपोजल आ रहा है आपकी ओर। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आपके लाइफ में प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। और ये प्रपोजल ऐसा होगा कि आप सब कुछ भूल जाओगे पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, ठीक है। इट कैन बी योर ट्रू सोलमेट हुम यू आर अट्रैक्टिंग, ठीक है। और ये पर्सन में है ना बिल्कुल भी यू नो ईगो नहीं होगा, एटीट्यूड नहीं होगा, एरोगेंस नहीं होगा, ठीक है। दिस पर्सन विल बी यू नो हैप्पी गो लकी पर्सन। ये पर्सन बहुत ही अच्छे एनर्जीज में होगा और आपको भी ना उसी एनर्जी में ये टैप इन करेगा। बहुत फन लविंग पर्सन होगा ये, ठीक है। बहुत हंसी मजाक, गेट टुगेदर्स, वेकेशंस पे जाना और बहुत सारी चीजें है ना ऐसी करना जो हमारी एनर्जीज को अपलिफ्ट करता है, ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी होगी ये, ठीक है। आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला पर्सन होगा, मतलब इफ यू वांट टू गो समवेयर वो आपको लेके जाएंगे, इफ यू वांट क्रेविंग टू ईट समथिंग वो आपको दिला देंगे। आपकी हर एक छोटी मोटी चीजों का ख्याल रखने वाला ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। एस ऑफ कप्स ना, ये पर्सन खुद सेल्फ लव से भरपूर होगा, मतलब परिवार से, इनके फ्रेंड से, इनको कभी है ना ज्यादा प्यार में इन्होंने ना ज्यादा कुछ, ना ही ये ज्यादा रिलेशनशिप्स में आए हैं, ना ही इन्होंने ज्यादा कुछ ऐसे देखा है प्यार में, जिसकी वजह से ना इनकी एनर्जीज बहुत ही सूदिंग कामिंग होगी। और अगर इन्होंने प्यार में कुछ थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं ना, बट ऐसा मेजर कुछ इन्होंने देखा नहीं है, जिसकी वजह से है ना इनकी एनर्जीज बहुत यू नो हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी होगी आपके लिए, ठीक है। और वो पूरी तरीके से आपको हील कर देंगे, वो बहुत प्यार करेंगे ये पर्सन। और ये पर्सन आपको ऐसे एनर्जीज में लेके जाएंगे जहां पे यू नो यू विल फील लाइक कि कर्माज, देखिए आपका गुड कर्माज है ना पे ऑफ होने वाला है अभी, ठीक है। गुड कर्माज आपने जो क्रिएट किए हैं उसका अब उसका फल मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो खुश हो जाइए, बिकॉज सच ए लविंग एनर्जीज। आई मीन लाइक देखिए एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया है जहां पे यू नो कुछ नेगेटिविटी है। आई मीन लाइक सी द कार्ड्स, you know this person will adore you, this person will make you feel what is the meaning of true love, this person will make you feel out of the world, you know एक ऐसी एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो शायद से ना आपने अभी करंट एनर्जीज में है ना आपने गिव अप कर दिया है उस चीज के लिए, ठीक है। मतलब आप अभी सोच ही नहीं रहे हो, जो कुछ भी आपने देखा है ना आपको ऐसा लगता है कि प्यार जैसी चीज होती ही नहीं है क्योंकि आपकी एनर्जीज में आया था, बट ऐसा नहीं है। देखिए सच लविंग पर्सन यू आर अट्रैक्टिंग, ठीक है। अगर शायद से आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आपने गिव अप कर दिया है, बट एक आपकी जो इमोशनल साइड है ना जो कभी कभी ऑन होती है, देन यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग समबडी इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट। मीन्स वॉट कि आप इसी लाइफ में उस पर्सन से मिले हो और बिछड़े हो। दैट इज ऑल्सो a scenario which I think कि that person will come in your life when the time will be right, and that time you will feel like you know wow, I mean like आपने, और ये अनएक्सपेक्टेड वे में होगा, ठीक, सोचोगे भी नहीं ना, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री कर सकता है। ये भी एक सिनेरियो हो सकता है, या फिर कंप्लीटली एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में पास्ट से आ रहा है, हु विल बी योर
soulmate and who will understand you and who will love you the way you want. ठीक है, अब हम देख लेते हैं ना कि मास्टर कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके. ठीक है, वाओ, देखिए बिग हैप्पी चेंजेस. आई टोल्ड यू एंड इट्स अप टू यू. वाओ वाओ, आई मीन लाइक देखिए ये कार्ड्स और ये कार्ड्स कितने रेजोनेट कर रहे हैं. मैंने आपको बोला बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ. माय गॉड, such a positive and lovely reading this is. I mean like you know seriously. and देखिए आप किस एनर्जी में होंगे. it's up to you कि आपको डिसाइड करना है. देखिए इस लेडी को देखिए, हाउ शी इज स्माइलिंग बिकॉज शी हैज शी हैज गॉन थ्रू सो मच एंड नाउ शी इज कंप्लीटली लाइक she is into this energy ki it's okay if it happens, it's okay. If it doesn't work, then also it's okay. You are completely into this energy and see now. और उसके बाद देखिए what I mean like big happy changes. So pile number 1, I would say congratulations because you are attracting a very 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 amazing things in your life because you will be in a very happy state of mind. Big happy changes. I mean like देखिए big happy changes in the sense आपकी शादी भी हो सकती है आने वाले समय में. आपने सोचा भी नहीं होगा, एक 1-1.5 साल में अचानक से आपकी शादी भी हो सकती है. ये भी एक चीज दिख के आ रही है कि आपकी शादी भी हो सकती है नियर फ्यूचर में. ठीक है, एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा 1-1.5 साल में आपकी शादी भी हो सकती है. वाओ, आई मीन आई एम फीलिंग सो गुड अबाउट इट. और रीडिंग अब हम कर रहे हैं और सच में अगर आपकी 1-1.5 साल के बाद शादी हुई, कम बैक टू दिस वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिकॉज आई ट्रूली फील कि यू आर गोइंग टू गेट मैरिड इन अ ईयर और सो. ठीक है, सो ये मुझे क्लियरली दिख रहा है बिकॉज देखिए बिग हैप्पी चेंजेस मीन्स व्हाट. बिग हैप्पी चेंजेस क्या होता है? बिग क्या होता है? शादी तक जाना मतलब एक बिग चेंज आ रहा है ना आपकी लाइफ में. तो डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग सो मच ऑफ लव, so much of positivity, so much of good things in your life. Okay, so don't feel low, don't feel disheartened. So many good things are coming which will uplift your energies. ठीक है, और देख लेते हैं कि डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है मेरे हैंडमेड कार्ड से. डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं. प्रे टू गुरुजी. ओके, गणपति बप्पा के भक्त हो सकते हो आप. गाइडेड मेडिटेशंस करना है आपको. ठीक है, जो भी स्थिति से अभी आप जा रहे हो ना, एंड डेफिनेटली हीलिंग बिकॉज यू नीड हीलिंग. ठीक है, सो आप येलो कलर की चीज़ों से भी जुड़ सकते हो बिकॉज देखिए मेरे हैंडमेड कार्ड्स में ना टर्मरिक आया है और यहाँ पे भी मुझे देखिए येलो बहुत दिख रहा है. ठीक है, सो आई मीन लाइक और ये पर्सन भी बहुत, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ही कैन बी अ वेरी बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकता है ये. ठीक है, पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, उनकी पर्सनालिटी में ना बहुत शांति होगी. मतलब आप देखते ही पहचान जाओगे कि इस पर्सन में बहुत ठहराव है और बहुत सूदिंग कामिंग एनर्जी लगेगी आपको उनको देख के ही. ठीक है, ये फील होगा आपको और बहुत इमोशंस का ख्याल रखने वाला ये पर्सन होगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है, गाइडेड मेडिटेशंस अभी के सिनेरियो के लिए, आप जो पास्ट में बार बार सोचते रहते हो ना, उसके लिए आपको गाइडेड मेडिटेशंस करना है. ठीक है, गणपति बप्पा से भी जुड़िए क्योंकि देखिए गणपति बप्पा ही आपको सही बुद्धि देंगे, सही डायरेक्शन देंगे, सही चीजें अट्रैक्ट करने के लिए. और आप जिस भी अगर गुरुजी को मानते हो उनके आप प्रेयर्स कर सकते हो. ठीक है, तो दैट इज इट. पाइल नंबर 1 यही है आपके लिए आज की रीडिंग. अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है आपसे तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विद माई एनर्जीज. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन एवर आई अपलोड ए वीडियो. स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस, सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग एंड थैंक यू सो मच. हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग. होप यू ऑल आर फाइन. तो देख लेते हैं कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या है और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में आगे क्या कुछ होने वाला है. ठीक है, अगर आपके पर्सन ऑन द माइंड भी है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो बिकॉज हम देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ में. सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज, आप किस एनर्जी में हो अभी. ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए, इसे पर्सनलाइज रीडिंग ना समझे. तो लेट्स फाइंड इट आउट कि व्हाट आर योर एनर्जीज. ठीक है, और अगर मेरी रीडिंग सबसे रेजोनेट होती है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग एंड सब्सक्राइब टू कनेक्ट विद माई एनर्जीज. तो
लेट्स चेक इट आउट कि आपकी एनर्जीज क्या है सबसे पहले, ठीक है। वाओ, सन, ओके, वाओ। आप किसी से ऑलरेडी बहुत प्यार करते हो, आप किसी के साथ बहुत डीपली कनेक्शन आप फील करते हो, और आपकी एनर्जीज अभी फ़िलहाल तो बहुत अच्छी है। मतलब you feel very happy whenever you think about that person, and बहुत सारी लवी डवी चीज़ें आप दिमाग में सोचते रहते हो, ठीक है, प्यार के बारे में। वाओ। और देखिए, डेफिनेटली या तो फिर आपको किसी ने प्रपोज किया है, या तो फिर प्रपोजल आने वाला है, या तो फिर आप ऑलरेडी किसी पर्सन को जानते हो जिनके मन में बहुत कुछ है, ये आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ सन, ठीक है। ये ऑलरेडी एक सूर्य का साल है, तो आपकी एनर्जीज अब कैसे हो पता है, आप में ना बहुत बचपना भी है, आप में एक इनोसेंस भी है, आप बहुत एक गुड लुकिंग पर्सन भी हो, और उसके साथ साथ बहुत ग्रेस है आप में, एंड यू फील आप में एक तेज है, आपके चेहरे पे एक तेज होगा, आपको शांति में सॉल्यूशंस, आप ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले पर्सन नहीं हो आप, ठीक है। इस चाइल्ड की तरह हो आप, ठीक है। हुआ तो हुआ, नहीं तो भी इट्स ऑल राइट। यू आर काइंड ऑफ फ्लो में चलने वाले पर्सन हो आप इसको पकड़ के नहीं रखोगे, या आप फ्री फ्लो में चलने वाले पर्सन हो, ऐसे ऐसे एनर्जी है आपकी, ठीक है। और आप खुद एक है ना ऐसे लेवल पे भी हो सकते हो जहाँ पे आप खुद एक लीडर हो, और यू आर हैंडलिंग समथिंग, और यू आर डूइंग समथिंग, यू आर मैनेजिंग समथिंग बाय योर ओन। आप खुद ऐसी एक एनर्जी में हो ना जहाँ पे यू हैव क्रिएटेड योर ओन आइडेंटिटी, आप उस लेवल पे हो अभी, ठीक है। या तो फिर अगर नहीं भी हो तो आने वाले फ्यूचर में आप जरूर होंगे, ठीक है। और देखिए, यू आर ए काइंड ऑफ पर्सन ना, आपको ना फेक रिश्ते, फेक नाते पसंद नहीं आते हैं, मतलब कि आपको फेक रिलेशनशिप्स पसंद नहीं आते हैं। यू बिलीव इन sincerity in that relationship. You believe that the person whom you are loving, he should be completely faithful towards you. प्यार के बारे में भी आप बहुत कुछ अच्छा सोचते हो, मतलब you are always hopeful. When it comes to love, you always think कि love is a very beautiful thing. You always have that feeling कि there should be somebody who should take care of you, who should love you, who should give priority to you, or rather than to your life, ठीक है। मतलब आपसे प्यार करे कोई पर्सन, आपके जिंदगी से प्यार नहीं करे, इन द सेंस कि व्हाट कि आपने जो अचीव किया है उस अचीवमेंट से नहीं, तो आपसे प्यार करे, ऐसे इमोशंस को आप फील करते हो, मतलब ऐसा कोई रिश्ता आप चाहते हो अपनी जिंदगी में। या तो फिर ये पर्सन ऑलरेडी आपके जिंदगी में ऐसा कोई पर्सन है जो जिसने आपको ये एहसास दिलाया है कि यू आर इम्पोर्टेंट टू देम, ये भी चीज़ें हो सकती है। प्लस व्हाट, देखिए लवर्स, सो यू हैव ऑलरेडी मेट दैट पर्सन, ही कैन बी अ सोलमेट, और एल्स ही कैन बी योर ट्विन फ्लेम ऑल्सो, ये ट्विन फ्लेम का, और ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है जो पाइल 1 में भी आया था। सो इफ यू हैव टाइम, यू कैन वॉच पाइल 1 एज वेल, ठीक है। बिकॉज सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी उनके भी कार्ड्स में आई थी, बिकॉज उनके कार्ड्स बहुत बहुत मतलब वो बहुत पॉजिटिव रीडिंग थी वो, ठीक है। वांटेड रिलेशनशिप, आपको ना सुपरफिशियल रिश्ते पसंद नहीं आते हैं, आप द लव विच इज कैजुअल, और द लव विच इज जस्ट टू शो ऑफ, और टू हैंग ऑन विद दैट पर्सन, और टू जस्ट स्पेंड सम टाइम, ये सारी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट नहीं है। यू बिलीव इन डिवाइन कनेक्शंस, यू बिलीव इन मैरिज, यू बिलीव इन हैविंग दैट ट्रू लव, एंड ये इस पे विश्वास रखते हो कि रब ने बना दी जोड़ी टाइप्स, मतलब आपको रब ने बना दी जोड़ी टाइप्स चाहिए पर्सन कि या तो फिर वही उसके साथ ही जिंदगी पूरी बितानी है, या तो फिर कोई नहीं चाहिए जिंदगी में, ऐसे पर्सन हो आप, ठीक है। उसके बाद है ना, आप बहुत डीप कनेक्शन जिस भी पर्सन के साथ अभी भी आप हो सकते हो, या फिर जो पर्सन आपके लाइफ में आएगा
ठीक है, उसके लिए आप है ना बहुत कुछ कर गुजरना चाहते हो, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटोगे उस इंसान को अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए। देखिए हाउ दैट पर्सन इज स्टैंडिंग वेरी कॉन्फिडेंटली एंड एक्सप्रेसिंग हिज सेल्फ। तो यू विल बी ए काइंड ऑफ पर्सन ना, आप ना एक्सप्रेस करोगे अपना प्यार, मतलब आपको एक्सप्रेस करना है और खुल के जाहिर करोगे प्यार। अगर वो राइट पर्सन आपके लाइफ में आता है या आया हुआ है ना, तो आप सोचोगे कि वाइनली अगर फीलिंग आती है ना, आप ऐसे पर्सन हो जो खुद से भी इनिशिएटिव लेके उससे एक्सप्रेस करोगे आप। इसके बाद देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे फियर्स भी आपको सताते हैं प्यार को लेके, ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपने जो देखी है जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ है चीज़ों को लेके, ठीक है। प्लस आपको आप खुद भी एक यू आर ए काइंड ऑफ ए वेरी इमोशनल पर्सन, जैसे कि मैंने बोला आपको सुपरफिशियल रिश्ते पसंद नहीं आते हैं, मून। सो यू डोंट लाइक फेक पीपल, यू डो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में आप हमेशा सोचते हो, जगलिंग फेज में आप आ जाते हो। एवरी टाइम वेन एवर यू थिंक ऑफ लव, यू थिंक ऑफ समबडी ना, यू फील लाइक कि आप एक स्टेप पीछे हटके ना उसकी डेप्थ को पहचानने की कोशिश करते हो कि वेदर दिस पर्सन इज राइट फॉर मी, whether this person is really loyal, whether this person is a person whom I can trust। तो ये सारी चीज़ों में आप गहराई में जाना चाहते हो। ये है आपकी एनर्जीज। अब देख लेते हैं ना कि उनकी एनर्जीज, मतलब अब देख लेते हैं कि आपके आगे की लव लाइफ में क्या कुछ होगा। ठीक, लेट्स सी कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर लव लाइफ। एक कार्ड आ गया है, वाव, ये पाइल 1 में भी आया था। सीरियसली पाइल 2, इफ यू फील लाइक यू कैन गो एंड वॉच पाइल 1, सेम कार्ड सेम, और पहला ही कार्ड उनका भी यही आया था, ठीक है, 6 ऑफ कप्स। आप वो पाइल भी जाके देख सकते हो इफ यू हैव टाइम, गो एंड वॉच पाइल 1 बिकॉज पाइल 1 की रीडिंग वॉज लाइक वेरी 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 लविंग, ठीक है, ओके। आप किसी से मिले भी हो तो ये एक वर्क लाइफ में भी आप मिले हो सकते हो, ठीक है, वर्क लाइफ में भी मिले हो सकते हो, यार इन ए रिलेशनशिप विद समवन, और आप लोगों के बीच में है ना गैप आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली ये एक लव, ये एक वर्क लाइफ रोमांस है, ठीक है। आपके ये दोनों भी कार्ड्स देखिए, वर्क लाइफ रोमांस है ये, ठीक है, आपके वर्क प्लेस पे मिले होंगे। बहुत बार है ना आपको ऐसे लग रहा है कि यू आर गिविंग टू मच इन दैट रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है। एंड देखिए फर्स्टली तो व्हाट आई फील इज लाइक ऑलरेडी देयर इज समबडी इन योर लाइफ, ठीक है, और एल्स इफ नॉट देन समबडी इज गोइंग टू कम डेफिनेटली। ये पाइल 1 में भी सेम कार्ड आया था। तो व्हाट आई फील इज लाइक कंप्लीटली एक न्यू पर्सन, या तो फिर इसी लाइफ में आप पास्ट में जिससे भी मिले हुए हो, दैट पर्सन इज अगेन गोइंग टू कम इन योर लाइफ, ठीक है। और ये एक वर्क रोमांस हो सकता है, या फिर यू वर डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस टुगेदर, और कोई पार्टनरशिप में थे आप उनके साथ में जहां से आपकी लव स्टोरी शुरू हुई है, ठीक है। एंड आप दोनों ने में बहुत डीप कनेक्शन फील किया, जहाँ पे यू बोथ फेल्ट लाइक टू हैव ए फैमिली विद दैट पर्सन बहुत। बट देखिए उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद है ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे आपने वो लेसन को आधा अधूरा छोड़ दिया है, मतलब उस स्टोरी को कंप्लीट नहीं किया है, इन द सेंस उस पर्सन को, अब उस पर्सन के साथ आप नहीं हो, फिर कंप्लीटली कोई नया पर्सन आ रहा है जिससे आप मिलोगे अब आने वाले समय में, जो आपके वर्क लाइफ में मिल सकता है, ये भी एक सिनारियो हो सकता है, ठीक है। तो फिर कुछ ऑनलाइन अगर आप बिजनेस करोगे तो उसमें आपसे आप उस पर्सन से टकरा सकते हो। ये पर्सन आपकी लाइफ में तब भी आया है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, ठीक है, आप बहुत परेशानी से जा रहे थे, स्पेशली मनी रिलेटेड, और ये पर्सन की एंट्री हुई आपके लाइफ में, ठीक है, और उस पर्सन ने आपको ऐसी एनर्जीज में डाल दिया वेर यू फेल्ट लाइक मतलब आपको एक फैमिली की तरह फील हुआ उनके साथ, ठीक है, आपको एक पूरी तरीके से ऐसा लगा कि थमसी गई, आप ऐसी फीलिंग आई उनके साथ, ठीक है। और तभी देखिए तभी बहुत सारी उथल पुथल आपकी जिंदगी में चल रही थी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जिस पर्सन से मिले, ये 80% is that you already know that person, you are in a relationship but currently that relationship is not going so well,
बट पाइल वंस में कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी थी, बट 2-3 कार्ड्स ऐसे सेम थे. सो इफ यू वांट यू कैन गो एंड वॉच पाइल वन एज वेल. तो डेफिनेटली देखिए, ये आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, मतलब आपकी सराउंडिंग में जो कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में ब्रेक लग गया है, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ विच things didn't work out as per your plans and you felt like left out. आपको बहुत left out feel कराया गया, खुद एक बैक स्टेप ले लिया ये सोच के कि you wanted to prove yourself, ठीक है, you want somewhere आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आई है. अब पर्सन था ये, उन्होंने मतलब एक उंगली उठाई है, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क डाला है आप पे. तो अब आप ना लग गए हो अपनी वर्थ प्रूफ करने के लिए, ठीक है. खुद एक ऐसे लेवल पे ये पर्सन हो सकते हैं ना जहाँ पे इनको पैसों की कोई कमी नहीं है. का बिजनेस हो सकता है, ये ऑफिस, ये बॉस और एम्प्लॉय को भी रोमांस हो सकता है. ये आपके ना फैमिली में से ही कोई रिलेटिव आया, मतलब देखिए फैमिली के थ्रू ही आप किसी रिलेटिव को जानते हो, बहुत बहुत पहले से जानते हो, और उसके बाद आप मिले हो, फिर बिछड़े हो, और अभी आप यू आर कम्प्लीटली यू थिंक लाइक यू वांटेड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्थ, ठीक है, आप अभी ये फील कर रहे हो. बट देखिए पर्सन है ना, ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएगा दोबारा. जिस तरीके से आप बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो ना पास्ट में, वो भी पर्सन ना बताती है वो चीज, ठीक है. सो ही ऑल्सो लुक बैक एंड ही ऑल्सो थिंक अबाउट द पास्ट. मतलब somebody is definitely coming, you already know that person, you are in deep love with that person and you wanted that person, और आपकी ये इच्छा है कि you wanted to get married to that person, you want to have a family with that person. This is the truth, this is the actual truth of your inner self, ठीक है, ये आप चाहते हो उस पर्सन के साथ, ठीक है. बट what is happening is like, जो कुछ भी चीजें हुई, ठीक है, बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे हुए जहाँ पे यू फेल्ट लेफ्ट आउट एंड पर्सनली आपके ना ईगो पे आ गया है अब, ठीक है, एंड वेयर यू आर नाउ लाइक आप इस जिद पे आ गए हो कि यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ. और देखिए एंड डेफिनेटली यू आर नाउ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर करियर एज वेल, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस यू थिंक कि लाइक ये तो होते रहेगा, बट देन नाउ जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है, जिसके कॉन्सेंट्रेट ऑन मनी मोर देन रिलेशनशिप, ये भी एक सिनेरियो हो सकता है वेयर यू आर गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू करियर देन टू रिलेशनशिप. ये आपके ना मास्टर कार्ड्स ले लेते हैं. सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट टू टेक द मास्टर कार्ड्स, ठीक है, आपके मास्टर कार्ड्स भी ले लेते हैं. आपके मास्टर कार्ड्स क्या है देख लेते हैं. मास्टर कार्ड्स एंड में देखेंगे, ठीक है, उनका थॉट भी आपके दिमाग में चलते रहता है, ठीक है. पाइल वन में कंप्लीटली एक नया पर्सन आ रहा है, बट आपके सिनेरियो में वैसा नहीं है. दिस इज अ पर्सन यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है, और इस पर्सन का ख्याल आया है, आपके दिल दिमाग में घर कर गया है, और आप किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हो. बट आप अपने ना सेल्फ वर्थ को प्रूव भी करना चाहते हो, क्योंकि अब आपको जो फील कराया है ना, आपको ऐसे लगता है कि नाउ लेट मी जस्ट टेक माई पावर बैक एंड लेट मी जस्ट डू व्हाट आई वांटेड टू डू इन लाइफ. तो ठीक है, तो लव लाइफ में तो डेफिनेटली दैट पर्सन विल कम बैक. हाँ, 6 ऑफ कप्स आया है, दैट पर्सन विल कम बैक अगेन टू यू, ठीक है. ये आपके दिल दिमाग में जो भी पर्सन चल रहे हैं, ये डेफिनेटली ये आएंगे दोबारा आपके पास, ठीक है, प्रपोजल लेके आएंगे. अभी ये तब आएंगे ना आपके लाइफ में जब आप है ना, आप बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा अपने जिंदगी में, तब आएंगे आपके लाइफ में. अब ने अकेले ने मेहनत करके बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा, तब ये आपके लाइफ में अभी आएंगे, ठीक है. अगर इन्होंने आपको जो फील करवाया है ना, ये मतलब इनकी पोजीशन तब ऐसी होगी ना कि लाइक देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, सब तरीके से हारे हुए होंगे वो, ठीक है, मतलब सब तरीके से निराश, हताश, डिसअपॉइंटेड, डिसहार्टेड होंगे, तब ये आपके लाइफ में दोबारा आना चाहेंगे, ठीक है. दैट टाइम यू विल बी इनटू दिस एनर्जीज. आप 10 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज में होंगे तब, ठीक है, तब ये आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है. और लेट मी जस्ट सी, अब देख लेते हैं ना मास्टर कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके. देयर इज समथिंग बेटर एंड नो. देखिए करंटली तो दिस नो इज लाइक फॉर द करंट सिचुएशन, इट्स अ कंप्लीट नो, ठीक है. देयर इज समथिंग बेटर, ओके, देयर इज समथिंग बेटर. मतलब ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने आपको बोला कि ये कोई कंप्लीटली एक नया पर्सन भी आ रहा है आपके लाइफ में, पास्ट में से ही कोई नया पर्सन आ रहा है, ये भी एक चीज हो सकती है. तो
नो मीन्स लाइक अभी के लिए तो जो भी पर्सन का थॉट अगर आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, लेट उस पर्सन को और डोंट इवन थिंक अबाउट इट, बिकॉज समथिंग बेटर इज कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। या तो फिर ये नया पर्सन आ सकता है, आपके सिनेरियो में मुझे ना दोनों चीजें लग रही है, या तो फिर एक नया पर्सन कंप्लीटली आ सकता है, या तो फिर पास्ट में, क्योंकि देखिए 2 ऑफ कप्स भी आया था, तो 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ना पास्ट लाइफ से बताती है। ये कंप्लीटली कोई पास्ट लाइफ में से कोई नया पर्सन, सोलमेट भी आपका हो सकता है, ये कंप्लीटली एक नया रिश्ता आ सकता है आपकी, शादी के लिए ये रिश्ता आएगा आपके, ठीक है। ये पाइल 1 में भी आई थी ये सेम चीज, वेर आई एम फीलिंग लाइक आज दोनों की रीडिंग्स मतलब सिमिलर हुई है काफी हद तक, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो विथ यू, ये चीजें होंगी आपके साथ। somebody is definitely coming in your life, ही completely angels क्या कह रहे हैं आपको, there is something better। so अभी के लिए इसको जाने दीजिए, एंड इफ नॉट दिस पर्सन समथिंग बेटर लिखा है, मतलब जो अभी अगर करंटली जो पर्सन है या जिसके भी बारे में सोच रहे हो, उससे भी बहुत 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 अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है, जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी देगा, जो आपको एक सेटिस्फाइंग लाइफ भी देगा, ठीक है, खुश रखेगा बेसिकली। माय पर्सन विल बी वेरी फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे होंगे ये पर्सन, ठीक है। पर आप ऐसी एनर्जी में मिलोगे जहां पे ना आपने अपनी वर्थ प्रूफ की है, और तभी इस एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ये भी सिनेरियो हो सकता है, ठीक है, आगे जाके आपकी लाइफ में। सो दिस इज व्हाट दिस कैन हैपन इन योर लव लाइफ इन द कमिंग नियर फ्यूचर, ठीक है। सो दैट इज इट, आई मीन लाइक पाइल 2 यही है आपके लिए आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विद माई एनर्जीज, और ऐसी इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए हिट द बेल आइकन so that you get the notification whenever I upload a video. Stay healthy, God bless, see you in my next reading, and thank you so much.